नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं। आजमगढ़ में 25 मई को मतदान है, लेकिन वोटिंग से पहले लगातार वाक युद्ध चल रहा है। पहले नरेंद्र मोदी आजमगढ़ गए, फिर योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ गए और उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उसी कड़ी में निरहुआ के हमले से अखिलेश यादव अब घायल हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है, बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि सबसे अधिक लोकसभा सीटें बीजेपी को यहीं से मिली और इस बार बीजेपी काफी संघर्ष करती दिख रही है। ऐसे में अमित शाह, योगी, मोदी पूरी ताकत के साथ जनता से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को लेकर वोट मांग रहे हैं। उसी कड़ी में एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि आजमगढ़ में चुनाव आसान हो गया है। हम 2019 में चुनाव हारे या फिर 2022 में जीते, हम आजमगढ़ में ही रहे और यहाँ की जनता के सुख दुख में शामिल रहे। आजमगढ़ की जनता के लिए काम किया, लेकिन यहाँ से जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो यहाँ रहते ही नहीं और अगर इस बार जीते तो चले जाएंगे, फिर तो जनता 5 साल रोती रहेगी। निरहुआ आगे कहते हैं कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़े हैं। बीजेपी के लिए युवा, किसान, गरीब, महिला 4 जाति हैं। देश को किसने बांटा ये पूरा देश जानता है। गुड्डू जमाली के सपा में जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांव में जा जाकर हम प्रचार कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव रेस में कहीं है ही नहीं। ये तो रही सियासी बात, लेकिन आजमगढ़ की हकीकत कुछ और है। आजमगढ़ में जो मुद्दा है वो है महंगाई, बेरोजगारी। इसके साथ ही साथ लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुस्लिम यादव फैक्टर काफी अहम है। यहां से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव और बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोपालपुर विधानसभा, सगड़ी विधानसभा, मुबारकपुर विधानसभा, आजमगढ़ और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर सपा उम्मीदवारों को जीत मिली थी। 5 विधानसभा सीटों पर सपा को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। मतलब समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा वोट मिला। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले एसपी और बीजेपी दोनों के वोटों में कमी आई। समाजवादी पार्टी को भी यहां पर अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन वो कम पड़ गया था। फिलहाल देखना होगा कि इस बार क्या कुछ होता है और अब की आजमगढ़ की लड़ाई कौन जीतता है। अभी आपको क्या लगता है, आजमगढ़ में निरहुआ जीतेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और 4 जून के नतीजों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें।